जुगत सारा क्षणिक है पर आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। देह और विकल्प का अस्तित्व होने पर भी यह देह और विकल्प का अस्तित्व जिस स्वरूप की मस्ती में बाधक नहीं बनता, क्योंकि स्वयं के घर के भीतर जाने के लिए पराया अड़चन नहीं करता। पराये के घर पर जाना हो तो पूछना जरूरी है, मैं आऊं या नहीं आऊं, मगर स्वयं के घर पर जाने के लिए पूछने की जरूरत नहीं।
और ये घर तो ऐसा है कि जहां पर ताला ही नहीं कि खोलना भी पड़े। यह घर तो ऐसा है जहां ताला तो दूर, दरवाजा ही नहीं है। यह तो चैतन्य महल है जो चारों ओर से परिपूर्ण है और घन है, जिसमें अवकाश नहीं। स्वयं की सत्ता के अतिरिक्त किसी पर की सत्ता के प्रवेश की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसी यह चैतन्य सत्ता मैं हूं। चैतन्य सत्ता में जब एकत्व होता है, यह नियम है कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में ही सबसे पहले अपनापन होता है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। अनुभूति के बल पर ही ये यथार्थ श्रद्धा की मोहर लगती है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। उससे पूर्व भले ही आगम से पढ़ा हो या फिर गुरु के मुख से सुना हो या फिर तर्क से, युक्ति से, तरह तरह के दृष्टांतों से समझने का अभ्यास किया हो, मगर श्रद्धा और निर्विकल्प ध्यान का समय एक होता है, अलग अलग नहीं। जिस समय अग्नि को छुआ उसी समय यह श्रद्धा हुई कि अग्नि उष्ण है। अग्नि की उष्णता की श्रद्धा अग्नि की स्पर्शना के बिना नहीं हो सकती, और जब अग्नि की स्पर्शना हो तब श्रद्धा के लिए कुछ नया नहीं करना पड़ता कि मैं श्रद्धा कल करूंगा, आज भले मेरा हाथ जला हो। मैं सोचूंगा और फिर मानूंगा कि अग्नि गर्म है। अग्नि गर्म है, ये श्रद्धा उसी समय हुई जिस समय अग्नि की अनुभूति हुई। जब चैतन्य स्वरूप की निर्विकल्प अनुभूति होती है, उसी समय श्रद्धा की मोहर लगती है, मैं चैतन्य परमात्मा हूं। इसलिए श्रद्धा को अंधी कहा है, जो सोचती नहीं है, जिसके स्वभाव में सोचना नहीं है। सोचने का कार्य श्रद्धा का है ही नहीं, वह तो मानती है। ज्ञान का कार्य मोहर लगाना नहीं और श्रद्धा का कार्य सोचना नहीं। ज्ञान में विचार चलते हैं और श्रद्धा में सिर्फ एकत्व होता है और कुछ भी नहीं। देखा और फिर एकत्व हुआ, यही मैं। निर्विकल्प अनुभूति के काल में जो ध्यान की अवस्था है, उस समय एक ज्ञान और श्रद्धा ही नहीं, अनंत गुणों का अभेद एक रूप परिणमन होता है, उस समय ध्यान होता है। भले ही ये कहने का प्रकार हो कि ज्ञान का स्वरूप में ढल जाना, ध्यान का स्वरूप में ढल जाना, उपयोग का उपयोग में समा जाना, ये कहने की पद्धति हो, मगर अनुभूति होती है तब आत्मा का समस्त वैभव आत्मा में, अंतर में ढल जाता है। जैसे कुएं के अंदर जैसे तुमने पाइप रखा हो और पाइप में से पानी बाहर आता हो, और जो कुएं में पानी अभी भरा हुआ है वो पाइप के माध्यम से बाहर की ओर आ रहा है। उस पाइप में से पानी बाहर बह रहा है, और एक पाइप नहीं है, ऐसा दूसरा पाइप है जिसमें से पानी बाहर निकल रहा है, पानी बाहर बह रहा है। ऐसे ही पानी अलग अलग पाइप से बाहर की ओर बहता है। अब उस पानी को बहता हुआ रोक नहीं सकते, क्योंकि बहना उसका स्वभाव, वो बहेगा। सिर्फ इतना हो कि वो पानी जो बहा, उसका जो मुंह है जो बाहर की दिशा में है, उसको भीतर की दिशा में कर दे। तो पहला नल जो बाहर की दिशा में था, और फिर वो नल जब घूम कर के भीतर की दिशा में आया, फिर दूसरा नल भी बाहर की दिशा में, वह भी घूम कर के भीतर की दिशा में। तो जब जितने भी नल थे वे सभी नल भीतर की, कुएं की भीतर की दिशा में है। अब पानी बहता तो है, मगर कुएं में से ही निकलता पानी कुएं में ही मिल रहा है, कुएं के अंदर जाकर के मिल रहा है। और जब वह पानी कुएं के अंदर जा रहा है
तो एक नल में से पानी कुएं के अंदर गया, दूसरे नल में से पानी वहां कुएं के अंदर गया। बीच में एक जगह ऐसी है जहां सब पाइप में से, सब नल में से पानी निकलता है, अंदर जाता है और वो एक होता है। वो पूरा एक होकर के कुएं में जाता है। पूरा का पूरा कुएं का पानी कुएं में गया। ऐसे ही जब अंतर में ध्यान होता है, आत्मा का ज्ञान आत्मा को जानता है, आत्मा की श्रद्धा उसी आत्मा में अपनापन करती है, आत्मा का चारित्र इसी आत्मा में स्थिर होता है, आत्मा का सुख स्वभाव उस आत्मा के आनंद स्वभाव के आश्रय से आनंद का भोग करता है। ये अनंत गुणों का अपना अपना कार्य अनंत गुणों का अपने लिए होता है, और पूरा समस्त गुणों का जो अनंत शक्ति अनंत वैभव था, वो सब जो पर के लिए बाहर प्रवाहित हो रहा था, अब अंतर्मुख हुआ। वह जो अंतर्मुख होने की स्थिति है, उस समय जग तो होता है मगर कुएं में से कुछ खाली नहीं हुआ। कुएं का पानी कुएं में ही रहा, आत्मा का वैभव आत्मा में ही समा गया। तब इंद्रियों के परमाणु जो बिल्कुल खाली, जिसमें पानी गया नहीं, फिर वह है मगर उसमें पानी गया नहीं, वह मटका अब भरा नहीं, क्योंकि मटके में अब पानी जाता ही नहीं। तब ये देह रूपी मटका ऐसा ही दिखता है। एक बार ये अनुभूति हो, देह रूपी मटका ऐसे ही दिखता है जैसे कुएं का पानी कुएं में जाए और बाहर धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर मटके रखे हो, मगर मटके गिले भी ना होते हो। ये देह के परमाणु बिल्कुल ही ऐसे दिखते हैं जैसे गिले ही नहीं हुए, ज्ञान के रस से गिले नहीं हुए। इसलिए सदाकाल ज्ञानी इस देह को जड़ देखते हैं, उनकी दृष्टि में यह देह चेतन दिखाई ही नहीं देता। इसलिए उन्हें मुर्दे में भेद नहीं दिखता कि कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो घर में रहते हैं और कुछ मुर्दे स्मशान में, उन्हें अंतर ही नहीं दिखता। इसलिए जब भी मैं गजपंथा के स्मशान में होता हूं, उस समय यही भाव मैंने ज्ञान दीपकों से कहा। मुर्दा जब वहां पर जलता होता है, बहुत बार तो उस समय सत्संग के दौरान भी मैंने आपसे कहा है कि कतार में जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हो और किसी और का नंबर आगे आने वाला है, मेरा नंबर पीछे है, मैं कतार में हूं, थोड़ा जल्दी आ गया, मेरा नंबर नहीं था, किसी और का नंबर था, मगर मैं कतार में हूं, ऐसे तुम्हें दिखाई दे। ऐसा मुझे भी पहले लगता था, मगर यह गलत था। मैं कतार में नहीं, कतार में होगी कोई मेरी पड़ोसन, मैं नहीं। और एक समय ऐसा आएगा कि पड़ोसन, ये रिश्ता भी तुम्हें अब रिश्ता जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि पड़ोसन के साथ भी रिश्ता बनाने के लिए भी पड़ोसन से मुलाकात तो करनी पड़ती है। घर के बाहर निकलकर पता तो चले कौन है पड़ोस में। घर की खिड़की को खोलना पड़ता है कि पड़ोस में कौन है, लाओ देखो। जब तुम्हें अपने भीतर ही ऐसे परिपूर्णता का अनुभव होता है, ज्ञान की खिड़की खुलती ही नहीं है, जो जगत को जानने के लिए बाहर की ओर मंडराए। यह ज्ञान भीतर में ही समा जाता है। ऐसा जो निर्विकल्प ध्यान, जिस ध्यान के संबंध में कल मैंने कुछ भ्रमणाएं कही थी, जो ध्यान की सहज दशा है, जिस सहज दशा को भी इतनी कठिन बना दिया। शरीर को मुख्य करके ध्यान की कला सिखाने वाले तथाकथित गुरु इस पृथ्वी पर बहुत है, जिनके व्यापार के बारे में मैंने कल कहा। और दुनिया इतनी अज्ञात है,
उसे पता ही नहीं। दिन प्रतिदिन ये अज्ञान बढ़ रहा है। थोड़े दिन पहले ही एक बच्चे को स्कूल में यह प्रश्न पूछा गया था कि योग की खोज किसने की। उस बच्चे ने परीक्षा में लिखा बाबा रामदेव ने। फिर आगे दूसरा प्रश्न था कि पतंजलि कौन थे। उसने नीचे लिखा किराने के व्यापारी। आगे प्रश्न था कि रामायण किसने लिखी। उस बच्चे ने उत्तर लिखा रामानंद सागर ने। बोले वाल्मीकि कौन थे। उसने लिखा वो तो लुटेरा था। लंबी प्रश्न और उत्तर की लिस्ट थी। और भविष्य में ऐसा होगा, ये शुरुआत हो गई। आज के बच्चे को यदि ये सत्य नहीं बताए तो कुछ सालों में ही ये भूल जाएंगे। और ये तो अभी थोड़े साल का ही मामला है। तुम विचार करो, महावीर भगवान ने जो ध्यान समझाया है और बीच में ऐसे व्यापारी घुसे हैं जिन्होंने ध्यान को धंधा बनाया है। इस वजह से ध्यान के स्वरूप में बहुत सी भ्रमणा हो, यह स्वाभाविक है। ध्यान करना सिखाना ही नहीं है, एकाग्रता सिखाना ही नहीं है। पूरी तरह से अपने प्राण न्योछावर करने की तुम्हारी तैयारी है। तुम जानते हो, फोन पर जब तुम बात करते हो तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। कौन आया कौन गया। व्यापारियों को ऐसा होता है। दुकान पर जब वे फोन पे बात करते हैं, बैंड बाजे भी बजते हो तो आवाज नहीं सुनाई देती। ध्यान का अर्थ यह है कि जब तुम्हारी स्थिरता इतनी हो, तुम्हें बाहर में क्या हो रहा है उसका पता नहीं चलेगा। इसलिए उसको रोकने भी नहीं जाना पड़ेगा। जब मैं उपाश्रय में महाराज साहब को पढ़ाने जाता था मुंबई में, उस समय तो वहां बाहर रास्ते पर इतना कोलाहल भी होता, लोग भी इतने निकलते और महाराज साहब कहते इनकी तरह ही कोलाहल मचाते, जिन्हें पता ही नहीं सत्संग हो रहा है, चुप रहना चाहिए। तो वहां बाहर बैंड बाजे बजते और इनके जैसे यही था वहां। वो खिड़की बंद करने जाता। यही था, साथ में रहता था ना। और मैं कहता बंद मत करो। यदि तुम्हें ध्यान के बारे में पता हो, तुम खिड़की बंद करने नहीं जाओगे। मैंने वहां एक घटना सुनाई। एक व्यक्ति के साथ में मैं गेस्ट हाउस में ठहरा था। किसी राज्य का वो मिनिस्टर था। रात के 2 बजे जिस गांव में मैं ठहरा था, उस गांव के कुत्ते खतरनाक थे। रात को 2 बजे बहुत भौंकते थे और इनको नींद नहीं आती। कुत्ते भौंके, करवटें बदले, चैन न पड़े। मैंने उनसे पूछा क्या हो रहा है। बोले कुत्ते बहुत परेशान करते हैं, इस गांव के कुत्ते बहुत खराब है। मैंने उनसे कहा कुत्ते को पता भी नहीं है यहां मिनिस्टर सो रहा है।
कोई कुत्ता आपको परेशान करने नहीं भौंकता है। आपके अंदर परेशान होने का ऐसा स्वभाव हो गया है कि कुत्ते का भौंकना आपको वहां पर दिखाई देता है, सुनाई देता है, आपका ध्यान वहां जाता है। आप दुख को खोजते हैं, इसलिए दुख के निमित्त भी आपको मिल जाते हैं। इसलिए मनुष्य बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, कहां कहां से दुख खोज लेता है। मैं वहां से निकला था, तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? तेरे घर पे शादी हुई, तूने मुझे न्योता क्यों नहीं दिया? मेरे नाम के आगे जी क्यों नहीं लगाया? पार्ले के आगे पार्ले जी लगाते, मेरे नाम के आगे क्यों नहीं लगाया? दुख खोजता है मनुष्य। ये वृत्ति उल्टी, बिल्कुल वृत्ति। खोज तो करता है मगर खोज बिल्कुल उल्टी है। क्रिया हो रही है वो उल्टी नहीं हो रही है, वो तो बिल्कुल ठीक हो रही है, मगर उसकी दिशा बाहर की ओर है। जो व्यक्त नहीं है उसे व्यक्त करने की इच्छा। रास्ते पर कोई स्त्री कपड़े पहन कर जा रही है, तुम्हारी कल्पना में तुमने उसके कपड़े उतार ही दिए, तुमने उसको नग्न देखने का प्रयास कर लिया। तुम अपनी चित्त की वृत्ति को हृदय पर हाथ रखकर देखना, भीतर में क्या क्या कल्पनाएं चली है। भले छू नहीं सकते थे मगर कल्पना तो हुई, भीतर क्या होगा, भीतर कैसा होगा। यह अव्यक्त को व्यक्त करने की जो वासना है, चारों ओर पर्दा लगा हो और यहां झांकना मना है ये लिखा हो, तो वो वृत्ति होगी, लाओ अंदर कैसा होगा। जो अव्यक्त है उसको व्यक्त हो, ये इच्छा होती। ये भाव गलत नहीं है मगर दिशा गलत है, दिशा पराये की है। अज्ञानी की वृत्ति देखो, अव्यक्त जो नहीं जानने में आ रहा है उसे जानूं कि कैसा होगा, मगर नहीं जाना है आत्मा भी, उसके बारे में कभी भाव नहीं आया, लाओ वह कैसा होगा। जो नहीं जानना उसको जानने का भाव आ सकता था आत्मा को भी, मगर पराये को जानने का भाव आया, अपने को नहीं। मिथ्यात्व के कारण रुचि नहीं बदल जाती, दिशा बदल जाती है, स्वरूप नहीं बदल जाता। वो ऐसे निमित्तों की खोज में जाता है जहां पर व्यर्थ में फंसना हो, वरना दुख होगा कैसे। मैंने उस मिनिस्टर को वही कहा, बिल्कुल सहज भाव से इसका स्वीकार करो। कुत्ता भौंक रहा है तो भौंक रहा है, बस कोई विरोध मत करो। रुक जाए, चुप हो जाए, शांत हो जाए, कोई विरोध मत करो। और थोड़ी ही देर में उनको नींद आ गई। उन्होंने कहा यह तो अच्छा प्रयोग बताया, यदि कुत्ते में घटित करने से इतना लाभ होता है तो सब जगह घटित हो। अभी कुछ लाभ नहीं हुआ। कुत्ता भौंके उसका स्वीकार करो, कोई गाली दे उसका स्वीकार करो, कोई अपमान करे उसका स्वीकार करो। यह बात बिल्कुल झूठी है, यह सब व्यर्थ की बकवास है। जीवन में पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए तो भी स्वीकार करो। आग में शरीर जलता हो स्वीकार करो, पेट में जलन होती हो स्वीकार करो, पैर में कांटा चुभे स्वीकार करो। यह सब व्यर्थ की बकवास है, हो ही नहीं सकता। कितनी वस्तु का स्वीकार करोगे? 1, 2, 3, 4 लाख करोड़? यह हो ही नहीं सकता। ज्ञानियों को स्वीकार हुआ ये जो कहते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण बात छूट गई। उन्होंने उस चैतन्य सत्ता का स्वीकार किया जिस सत्ता में यह कुछ होता ही नहीं है। इसलिए हजारों लाखों बातों का स्वीकार नहीं करना है,
एक चैतन्य सत्ता स्वरूप में परमात्मा हूं, यह स्वीकार हो, फिर बाहर की बात छूट जाती है। उसका स्वीकार करने कौन जाता है? दे तू गाली, मैं सुनने को तैयार हूं। यहां तो वो गाली देता रहे, मगर मैं चैतन्य, ये स्वीकार हो गया, बात खत्म हो गई। पर का स्वीकार करके कभी स्वीकार हो ही नहीं सकता, स्व का स्वीकार करके सारे जगत का स्वीकार हो सकता है। अज्ञानी पर से शुरुआत करता है। ज्ञानी कहते हैं निर्विकल्प ध्यान में हमने स्वरूप का स्वीकार किया, अब सारे जगत का स्वीकार होता है। यही वजह है शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान होता है कि लोकालोक का स्वीकार होता है। सारे जगत का स्वीकार करने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी? कुछ नहीं। अंतर्मुहूर्त के लिए जब ध्यान अंतर्मुख हुआ, जब उपयोग स्वरूप में स्थित हुआ, कि सहज ही ऐसी दशा प्रकट हुई कि लोकालोक जानने में आ गया। ध्यान की अग्नि में वो कर्म जलते गए, कर्मों की निर्जरा होती गई। सोना अग्नि में जलता गया, उससे सोने का कुछ भी न बिगड़ा, मिट्टी ही जली, सोना तो ऐसा ही रहा, शुद्ध 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 होता गया। इसलिए ज्ञानी को ध्यान की अग्नि में ध्यान को अग्नि कहा, जलना कहा। इसलिए आपने सुना क्रोध के लिए भी कहा क्रोध की आग में कोई जलता है, और ध्यान को भी अग्नि कहा, जलना कहा। इसलिए तो तप का मतलब ही होता है तपना, जलना, गरम गरम, उसको तप कहते हैं। यह जब जलना होता है, आत्मा नहीं जलता। ध्यान की अग्नि में विकल्प जलते जाते हैं। ध्यान की अग्नि में चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अनंत काल के लिए उपयोग स्वरूप में स्थिर हो तो भी बाहर मेरा कुछ भी छूटता नहीं है, ऐसे निर्णय वाले जीवों का एक समय के लिए उपयोग अंतर्मुख होता है। ये नियम जानो, ये सिद्धांत जानो। अनंत काल के लिए अब मैं संसार से उब चुका हूं, 4 दिन के लिए मैं उब चुका हूं। 4 दिन के लिए मैं जगत से नाता तोड़ करके मैं अपने में लीन होता हूं। वो एक समय का ध्यान हो नहीं सकता, क्योंकि 4 दिन की वासना को लेकर के जो भीतर जाए वो जा ही नहीं सकता। वो उन विकल्पों में चलेगा, वो सपने देखेगा 4 दिन के बाद का, वो ध्यान होगा ही नहीं। अनंत काल के लिए अब इस जगत से मैं अलविदा होता हूं। जब इतना निर्णय दृढ़ हो, इतना निर्णय दृढ़ हो, तब एक समय के लिए निर्विकल्प ध्यान होता है। यह बात अलग है कि पुरुषार्थ की कमजोरी से वो ध्यान में से बाहर आ जाता है और केवल ज्ञान नहीं होता, यह बात अलग है। मगर निर्णय तो इतना पक्का हो। दुकानदार दुकान पर जाता है, आज कमाई होगी नहीं, फिर भी जाता हूं, ऐसा नहीं। मेहनत करूंगा, नहीं होगी तो मैं 1 घंटे में बंद करके आ जाऊंगा, ऐसा नहीं। उस समय तो आने के बारे में उसका विचार ही नहीं। यहां तक कि वो आता है तब भी जाने की तैयारी के साथ में। इसलिए दुकानदार दुकान पर जाता है धन कमाने के लिए, और घर पर आता है वह भी धन कमाने के लिए। कि घर पर तो माल बिकता नहीं है, मगर घर पर आकर के उसके भीतर में आराम करूंगा तो फिर कल दुकान पर जाकर के और कमाई कर सकूंगा। उसका सोना भी कमाई के लिए है, जागना भी कमाई के लिए है। ज्ञानी की देह की क्रिया के काल में भी भीतर में एक ही चैतन्य 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 की ही गूंज है। इसलिए ज्ञानी का स्वरूप से बाहर जाना भी स्वरूप के भीतर आने के लिए है। गाड़ी का ओवरटेक करना भी अपनी दिशा में वापस आने के लिए है।
पराये घर में जाना पड़ा, वह भी इसलिए क्योंकि अपने घर में शांति से सुकून से रह सके। व्यवहार निभाने के लिए जाना पड़ा, कलह न हो, उस कारण से पराये के घर पर गए, शादी में गए, फंक्शन में गए, पार्टी में गए, मगर उनके घर पर विश्राम करने के लिए नहीं, अपने घर में विश्राम के लिए। तो ध्यान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका निर्णय कितना दृढ़ है। इसलिए मैंने कहा था कितने उब चुके हैं। संसार से कितने उब चुके हैं, विकल्पों से कितने उब चुके हैं, उतना ही ध्यान भीतर में गहरा होगा और सहज ही मिथ्यात्व को तो छोड़ने जाता ही नहीं। जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है, जब अपूर्व चैतन्य परमात्मा का दर्शन होता है, वो बोल ही नहीं सकता। बोल ही नहीं सकता। जो भी तुम्हें बोल दे, हजारों सूर्य के प्रकाश जैसा तेजस्वी प्रकाश वाला, ऐसा आत्मा, जहां पर भी प्रकाश की बात आए, अंधकार की बात आए, समझना कि वहां भ्रम है, वह चैतन्य नहीं। क्योंकि प्रकाश और अंधकार पुद्गल की पर्याय है। यह पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। वस्तु को देखने के लिए हर एक मनुष्य के पास चश्मे हैं, बीच में एक आवरण चाहिए। जैसे आंख कमजोर हो और सामने वस्तु हो तो चश्मे की जरूरत पड़े, ऐसे ही मनुष्य की आंख और वस्तु के बीच में कुछ आवरण चाहिए। वो आवरण कांच के चश्मे का नहीं, वह आवरण है प्रकाश के परमाणुओं का। इसलिए जब प्रकाश के परमाणु नहीं होते और सामने टेबल है मगर टेबल दिखाई नहीं देता, क्योंकि आंख और टेबल के बीच में कोई ऐसा चश्मा चाहिए जो प्रकाश के परमाणु ऐसे चश्मे के रूप में काम करते हैं। और सभी के चश्मे अलग अलग होते हैं। उल्लू के लिए अंधेरे के चश्मे चाहिए, उसे उजाले के चश्मे काम में नहीं आते। मगर प्रकाश और अंधकार ये तो जड़ की अवस्था है, इसमें चैतन्य नहीं, इसलिए चैतन्य को प्रकाश के साथ में तोल नहीं सकते। ये तो उपमा दी है, मगर उपमा से बहुत खतरनाक स्वामी राम की एक कहानी मुझे स्मरण में आई, जो बरसों से, सदियों से अनेक योगियों ने, तपस्वियों ने कही है, जो आपने भी बहुत बार सुनी होगी। अंधे की खीर कैसी होती है। एक अंधे ने किसी आंख वाले को पूछा कि मुझे खीर के बारे में कुछ कहो, खीर कैसी होती है। आंख वाले ने कहा, खीर दूध से बनती है, दूध जैसा सफेद होता है, खीर भी ऐसी ही सफेद होती है। अंधे ने कहा, मेरी मजाक कर रहे हो? जब मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं अंधा हूं और कहते हो दूध जैसी सफेद, मुझे तो दूध कैसा होता है यही नहीं पता, तो खीर का पता कैसे चलेगा? फिर आंख वाले ने कहा, कैसे समझाऊं? वहीं पर ही एक गाड़ी निकली, मिनिस्टर की गाड़ी। आंख वाले ने कहा, देख ये मिनिस्टर के कपड़े देखता है,
जैसे रंग के कपड़े हैं, खीर ऐसी ही होती है, सफेद। उसने कहा, मुझे और उलझा रहे हैं, सुलझाने के बदले में अब उलझाया ज्यादा जा रहा है। सीधी तरह से बता दो कि यह सफेद क्या होता है। आंख वाले ने कहा, बगुला देखा, बगुला जैसा सफेद होता है, बस ऐसा ही दूध सफेद होता है, ऐसी ही खीर सफेद होती है। आंख वाले से रहा नहीं गया, अब क्या करूं। उसने कहा, बगुला नहीं देखा, देख। उसने अपना हाथ ऐसा किया और टेढ़ा किया और कहा कि देख, बगुला ऐसा होता है। अंधे ने हाथ लगाया और छुआ और बताया, अच्छा तो खीर टेढ़ी होती है। अंधे की खीर टेढ़ी होती है। जिस वस्तु के बारे में बताया न जा सके, उसके बारे में चुप रहना ज्यादा बेहतर है। इसलिए ज्ञानी अंत में ये कहते, धरी मौनता एम कई सहज समाधि माए। उसी की भावना के लिए अब हम गजपंथा की ओर जा रहे हैं। धरी मौनता एम कई, क्योंकि अंधे के सामने खीर बताओ, गड़बड़ ज्यादा हो जाएगी। धरी मौनता एम कई सहज समाधि माई। सूर्य के प्रकाश जैसा आत्मा मुझे ध्यान में दिखाई दिया। ध्यान में कोई चक्र दिखाई दिए। जैसे जैसे ध्यान करो, ऐसे ऐसे आपके अंदर शक्ति या लब्धियां प्रकट होती जाती है। ध्यान करने से लब्धि प्रकट नहीं होती। लब्धियां, जो रुद्धियां, यह आत्मा के ध्यान का परिणाम नहीं है, यह कर्म का परिणाम है। चैतन्य तत्व के ध्यान से तो सिर्फ वितराग परिणति होती है और कुछ भी नहीं। आचार्य कुंद देव जमीन से ऊपर चलते थे। आचार्य कुंद देव के पास वह शक्ति थी जो तमिलनाडु में पोन्नूर, जहां अपना सत्संग रखा था, पोन्नूर से वंदावासी के आगे चेन्नई के पास में, वहां पर भी मुझे आपको एक बार लेकर जाने का भाव था। भाव तो इतना था, मगर क्या करें, भव ही नहीं तो भाव क्या। मगर पोन्नूर में जो भाव आया था उस समय, मेरे साथ में एक साधक थे, आचार्य कुंद देव की शक्ति के गुणगान गाते थे। ऐसे ज्ञानी जिनकी मैं पूजा करता हूं, जो जमीन से ऊपर चलते थे। महाविदेह क्षेत्र गए 7 दिन। कल पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के सत्संग में सुनना, प्रवचन में सुनना। संवत 49 मुझे भी थोड़ा हिंदी कम आता है, संगति का असर होता है। 49 कि साल में आचार्य कुंद देव विदेह क्षेत्र गए थे। वहां ऐसे बहुत शिलालेख हमें प्राप्त हुए जिसमें यह वर्णन है आचार्य कुंद देव का विदेह क्षेत्र में जाने का।
और जब गए होंगे तब पैदल चल के तो गए नहीं होंगे, आकाश में ही उड़ने की, आकाश में ही विहार करने की उनकी शक्ति थी। मगर आकाश में विहार करना ये वितराग परिणति का फल नहीं है, वरना इतने पक्षी आकाश में उड़ते हैं, विमान तक आकाश में उड़ते हैं। इसमें आत्मा की शक्ति, आत्मा की परिणति का कोई संबंध नहीं है। यह इसलिए कह रहा हूं कि तुम यदि आकाश में नहीं उड़ सको तो भी निराश मत होना कि मेरे धर्म का क्या होगा। धर्म का सीधा संबंध वितराग परिणति के साथ है, और वितराग परिणति अर्थात सहजता। आचार्य कुंदकुंद देव, जिनके निमित्त से पूज्य गुरुदेव श्री तक यह ग्रंथाधिराज समयसार पहुंचा, आज उन्हीं गुरुदेव का जन्मोत्सव है। आज हमने मनाया, मगर असल में नहीं मनाया। दूज का चांद निकला है। दूज को गुजराती में बीज कहते हैं। बीज है तो पूर्णिमा है। गुरुदेव भी ये कहते थे, श्रुत ज्ञान का दूज का चांद यदि निकला है तो केवल ज्ञान की पूर्णिमा का चांद निकलेगा ही निकलेगा। मगर यहां तो अमावस की अंधेरी रात है, दूज का चांद कहां निकले। गुरुदेव ने पूरे जीवन भर किसी भी प्रकार के ये दैहिक शारीरिक ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया। सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। मैंने तो एक एक दर्शन पर जब यूनिवर्सिटी में अध्ययन करता था, महर्षि गौतम न्याय के ग्रंथों को बहुत पढ़ा। सांख्य दर्शन जो ईश्वर का कर्ता, ईश्वर को कर्ता धर्ता करने वाला जो है बस परमात्मा ही है। कपिल नाम के योगी हुए जिन्होंने वो संप्रदाय, वो मत चलाया। इतने मत उसके बाद में निकले। मैंने कल कहा था ना, कणाद करके एक योगी हुए जिन्होंने मीमांसक के बारे में बताया। वैशेषिक, मीमांसक, अलग अलग मतों का, मगर सभी का जोर शरीर, शरीर और शरीर। तुम्हें यदि मैं बैठा हूं और आज चक्र से आपका ध्यान कराने के लिए आपको एक प्रैक्टिस कराऊं
कि कैसे सातों चक्रों को अपन खोलेंगे। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्र दल, जिसको सहस्त्रार चक्र तक, नीचे से ऊपर तक ये चक्र कैसे खुले और उस पर ध्यान केंद्रित करने के जो प्रयोग बताए जाते हैं ना, ये सातों चक्रों पर मूलाधार चक्र, जिसे ये देह बना, जो मनुष्य का जो लिंग है उसके भीतर बिल्कुल मध्य में, उसको मूल आधार चक्र कहा। उसके बिल्कुल सेंटर में मूलाधार चक्र कहा। और उसके बिल्कुल थोड़ा ऊपर जाओ, ये शरीर के वहां पर स्वादिष्टान चक्र है। जैसे जैसे तुम्हारा आत्मा का विकास होगा, ऐसे क्रम से ही तुम ऊपर जाओगे। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र है, जो बिल्कुल हमारी नाभि के नीचे है। इसलिए नाभि का भी सांस के साथ में कनेक्शन बता करके योग में अभ्यास आता है। मणिपुर चक्र, और वहां से तुम हृदय पर आओ। अनाहत नाद के बारे में सुना ने, उसका संबंध सीधा हृदय के साथ में है। अनाहत, और यहां कंठ के भाग पर होता है विशुद्धि चक्र। यहां नहीं, अंदर, ये पूरा सेंटर में, ऊपर से बिल्कुल नीचे जाओगे, ये सेंटर में, ये सातों चक्र। और उसके ऊपर ये मध्य में आज्ञा चक्र, जो तिलक लगाते हैं, तृतीय नेत्र कहते हैं। तीसरी आंख खुल गई। तीसरी आंख वाले बाबा के बारे में सुना ने, जिनकी तीसरी आंख खुल जाए। कोई तीसरी आंख नहीं, सिर्फ वो बताने के लिए कि जो दो आंखों से नहीं दिखाई दे सकता है, वो जिससे दिखाई दिया उसको हमने नाम दिया तीसरी आंख। मगर यहां कोई आंख है वो देखने का काम करती है, ऐसा मत समझना। तो अभी हम इसके छोटे छोटे प्रयोग करके चक्र को प्रयोग करें कि कैसे वो चक्र का अभ्यास करके कैसा अनुभव होता है। ध्यान केंद्रित करें। मूलाधार चक्र का नाम सुनते ही लगेगा बंद करो। कहां चैतन्य और कहां मूलाधार चक्र। मुझे तो पहले से ही ये चक्र शब्द सुनते ही चतुर्गति के चक्र ही दिखाई देते। चार गति का चक्कर। जैसा मैंने कहा ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति निर्विकल्प ध्यान के काल में होती है। और नारकी को युद्ध लड़ते समय, लड़ाई लड़ते समय, एक दूसरे को काटते समय, इतने कषाई के भावों के काल में या फिर इतनी वेदना के काल में, सम्यक दर्शन के भेदों में एक भेद है वेदना सम्यक। तो वेदना के काल में सम्यक दर्शन, पलाठी लगाने के काल में नहीं। इतनी वेदना हो और उस समय निर्विकल्प ध्यान हुआ। पढ़ो तुम तत्वार्थ सूत्र को। सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ श्लोकवार्तिक, इन ग्रंथों में कि नरक में नारकी की वेदना इतनी होती, वो वेदना सम्यक दर्शन का कारण बन जाती है। सम्यक दर्शन का कारण बन जाती है।
गुरु नहीं है, वेदना। इतनी वेदना हो कि नारकी को सम्यक दर्शन हो गया। वेदना से नरक में नारकी तो तड़प रहे, तो सभी को क्यों नहीं होता? तो उसके नीचे फिर लिखा है, वेदना सामान्य सम्यक दर्शन का कारण नहीं है, मगर जब कोई नारकी वेदना के काल में पूर्व में सुनी हुई जो गुरु की या तीर्थंकर परमात्मा की देशना थी, वो उस समय उसको स्मरण में आ जाए, क्योंकि पुरानी बहुत सी बातें हमें याद आ जाती है। यदि उस समय उसको पूर्व की बातें स्मरण में आए और विचार चले कि वेदना जो हो रही है, ये वेदना मेरा स्वरूप नहीं है, मैं वेदना से न्यारा चैतन्य हूं, ये वेदना के काल में ये मैं नहीं, तुरंत ही उसको अलग कर दे, तुरंत ही उसको अलग करे। जैसे तुम्हारा कपड़ा जल रहा हो तो तुम कपड़े की आग को कैसे बुझाओ? नहीं, कपड़ा ही उतार दिया। जब घर में आग लगती है, लोग कपड़े आपको ऐसा छोड़ करके निकल जाते हो। साड़ी पहनी हो, साड़ी जलती हो, लोग साड़ी छोड़ करके घर में क्या हो रहा है उसका नहीं देखते, घर से भाग के निकल आते, नाता तोड़ देते जो जल रहा है उससे। तो जो वेदना इतनी होती है, उस वेदना से ही नाता तोड़ दिया और स्वयं को अलग, क्योंकि पता है साड़ी जली मगर मैं बाहर निकल आया, मैं बच गया। ये श्रद्धा। यही तो एक आदमी ने जो बाजार में जाकर के सुबह मिठाई बांटी ने पूरे गांव के लोगों को, क्यों बांटी? कि खुशी के समाचार है। क्या हुआ रात को कि मेरा जो घोड़ा था वो चोरी हो गया। उसमें आनंद के समाचार क्या है? आनंद के समाचार ये कि जब घोड़ा चोरी हो गया तब मैं घोड़े के ऊपर नहीं बैठा था, वरना मैं भी चोरी हो जाता, मैं तो बच गया ना। बस यही, ये वेदना में नहीं, मैं बचकर के रहने वाला चैतन्य वेदना को अलग कर दिया। मैं बचा हुआ हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा। और अपनी सबसे बड़ी भूल यही तो है। एक महल में आग लग गई, एक एक वस्तु आग को बुझा करके बाहर निकाली गई। जितने हीरे, सोना, चांदी, जवाहरात, रत्न, सब कुछ महल में से बाहर निकाला जा रहा था। खुशी के समाचार थे, कुछ भी नहीं जला, मगर अंत में खोज कर रहे थे कि राजा किधर है। राजा जल गए, अंदर जल करके मर गया था। महल बच जाता है, मालिक मर जाता है। नरक में नारकी को वेदना के काल में मैं त्रिकाल सुरक्षित चैतन्य हूं, ऐसी दृष्टि कौन करने जाता है वहां पर 7 चक्रों को खोलने के लिए? और वह चैतन्य की मस्ती है। तो आप में से जितने भी ज्ञान दीपक खाली ये कसौटी करने के लिए बैठना हो तो चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। सब कह रहे हैं, सिर हिला रहे, टेस्ट करने के लिए भी नहीं, क्योंकि जहर को टेस्ट नहीं किया जाता, चैतन्य बस पर्याप्त है। जब मैं आनंद को भोगता हूं, जब मैं चक्र को भी ज्ञान की अवस्था में मिलता हुआ नहीं देखता, तो फिर उस ज्ञेय को खोलने कौन जाए? पराये के दरवाजे को खोलने में नहीं जाता, चोरी का दोष लगता है।
मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ये देह इतना पराया दिखे। पराये के दरवाजे में पराये के साथ छेड़खानी करने जाओ। देखा ठीक है, उसको देखते ही रहना खतरनाक है। ये चक्र मैं नहीं हूं, चक्र पराया है। ये उपयोग नहीं है, ये योग है। देह के चक्र को देखना अर्थात चक्र का ध्यान करना, एकाग्रता करना, ध्यान करना। और पराये का ध्यान करना, पराये का ज्ञान खतरनाक नहीं है, ध्यान खतरनाक है। कोई व्यक्ति किसी स्त्री को रास्ते से जाता हुआ देखे, ऐसे देखा, जाना और आगे चल गया, कोई विवाद नहीं होगा। मगर उसको ही ऐसे ही जानता रहे, जानता रहे, जानता रहे, उसकी और ही ध्यान करता रहे, विवाद होगा, झगड़ा होगा। पराये का ध्यान खतरनाक है। किसी के मकान से आप गुजरे, आपने मकान को देख लिया, मगर वहीं पर ही खड़े रहे और 1 घंटे तक किसी के मकान के सामने जाकर उसको देखते ही रहो, ध्यान करो, वो सोचेगा आज कुछ प्लान है इसका। पराये को जान लिया, उसमें दोष नहीं है, ध्यान में दोष है। और यह चक्र पर है, चैतन्य नहीं है, इसलिए उसके ध्यान में पराई स्त्री से जितनी छेड़खानी करने में दोष है, उतना ही बड़ा दोष है। मैं देह और देह के चक्र में छेड़खानी नहीं करता, मैं चैतन्य, बस ये पर्याप्त है। ये तो अभी बोला जा रहा है, बोलना भी तो योग से हो रहा है, शरीर से हो रहा है। शरीर नहीं होता तो मैं सिद्ध होता, आनंद भोगता। नहीं होता तो मेरा बिगड़ता क्या? नहीं होता तो मेरा क्या बिगड़ता? नहीं होता तो मैं अनंत काल के लिए सिद्धशिला पर होता। मगर इतना चैतन्य का जोर कि कोई पराया नहीं, मैं भी तुम्हें फंसाना चाहूं तो तुम न फंसो। ये तो कसौटी की। जब मैं इतना प्रेम से कहता हूं, आज्ञा देकर कहता हूं, आज्ञा चक्र खोलने के लिए, फिर भी तुम ऐसा कहते हो, नहीं हम नहीं, आज्ञा नहीं मानेंगे। मैं आज्ञा का विरोधी नहीं हूं। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, इसका स्वीकार करता हूं, विरोधी नहीं हूं। इसी का नाम आज्ञा है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, यह स्वीकार, यह आज्ञा है, यह गुरु की आज्ञा है। चैतन्य ने भूली ने गुरु मां पण मोह कदी करशो नहीं। मुझे कोई शक्ति इकट्ठी नहीं करनी, मैं स्वयं शक्तिशाली हूं बस। क्योंकि यह निरंतर जानना हो रहा है, यही मेरी शक्ति का परिचय देने के लिए पर्याप्त है। और उस जानने से मेरा तादाद में एक समय के लिए टूटता हुआ मैं नहीं देखता, इसमें मेरी परिपूर्णता है। और भीड़ की मोहर की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा आनंद ही प्रमाण है कि मैंने जो पाया वो सत्य है। क्योंकि उस आनंद में निराकुलता ही निराकुलता है, लूटने का कोई भय नहीं, मांगना नहीं है, खोजना है। मांगने में ध्यान पराये पर जाता है, खोजने में अपने पर। इसलिए तुम मांगो मत, खोजो। गुरु से मांगो मत, भीतर में खोजो, तब ध्यान ऑटोमेटिक भीतर जाएगा। यही एकमात्र उपाय है मोह की बीमारी को दूर करने का, यही मेडिसिन है। इसलिए अंग्रेजी भाषा में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, कुछ गड़बड़ करता है। जैसे मामा के लिए भी अंकल और चाचा के लिए भी अंकल, बुआ के लिए, भूपा के लिए भी अंकल और मौसा के लिए भी अंकल। सबके लिए। मगर अंग्रेजी में ये जो शब्द है,
मेडिसिन बहुत अच्छा शब्द है, मेडिसिन। वो मेडिसिन जो बना है शब्द, उसमें मूल धातु है, मूल शब्द मेडी है। और मेडिसिन जिस शब्द से बना, मेडी से, उसी से ही ये शब्द बना मेडिटेशन। देह की जो औषधि है उसे मेडिसिन कहते हैं, आत्मा की जो औषधि है बीमारी की, उसका नाम मेडिटेशन है, मगर है औषधि। इसलिए परम कृपालु देव ने कहा औषध विचार ध्यान, ध्यान अर्थात औषधि, मेडिटेशन। विचार और ध्यान ये औषधि है। कल सुबह ध्यान के रहस्य मैं अब आपको बताऊंगा। आज ध्यान के ऑपरेशन के बारे में मैंने थोड़ा कहा, जो दुनिया में चलता है, जहां ठोकर खाने की संभावना है। कल सुबह हम ध्यान का रहस्य समझेंगे कि ध्यान होता है तब कषाय भाव पूरी तरह से तो छूटे नहीं है, पूर्ण वितरागी हुआ नहीं, गुणस्थान चौथा है, कचरा अंदर भरा है, तो फिर वो आनंद को कैसे भोगता है और दुख को क्यों नहीं भोगता। ध्यान जब आत्मा का होता है तब वह सदा काल के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए टिक जाए तो केवल ज्ञान होता है। बाहुबली मुनिराज को 12 महीने तक ध्यान में लीन रहने पर भी केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ। यदि ध्यान का संबंध आत्मा से ही है तो हमने आज तक जितनी भी मूर्ति देखी भगवान की, बैठी हुई क्यों देखी और खड़ी ही क्यों देखी, लेटी हुई क्यों न देखी, खाती पीती क्यों नहीं देखी। उसके पीछे भी कुछ रहस्य है, मगर रहस्य में भी अंत तो चैतन्य होगा, उसका मैं वादा करता हूं। चैतन्य ही होगा। वो बैठना, उठना, चलना, ये सब क्रिया में चैतन्य 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 ही होगा। आज 2 मई का दिन पिछले 6 महीने से आज के दिन का इंतजार करते थे। यूनिवर्सल समयसार 800 के सुन सुन करके रात को नींद में भी गूंज आती थी, यूनिवर्सल समयसार, यूनिवर्सल समयसार। एक 142 प्रत्यक्ष स्थापना हुई। यूनिवर्सल समयसार 800 के संस्थापन, जिस पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मूवी तैयार की है ज्ञान दीपकों ने मिलकर के, जिसको अब यहां पर हम देखेंगे और उसके बाद में आप सब विश्राम करेंगे, जिससे सुबह ताजगी से उठ करके 6:30 बजे तक आ सके। बोलो और सुनो, मगर तुम्हारा अंतर्नाद हा न कहे हो। बस मैं ऐसे देखना चाहता हूं, अंतर्नाद हा न कहे। अभी आप जाओ, आप विश्राम करो, मगर तुम भीतर में अपने से बात करते हो, कौन विश्राम करे, मैं चैतन्य। सुबह उठ करके ताजगी में फिर हम मिलेंगे, मगर तुम सुन लेते हो, मगर भीतर में चैतन्य। कहां ताजगी, कहां सुस्ती, जो है वह। सुनो तुम सब, जानो सब, मगर भीतर में आखिरी निर्णय अपना ही होगा, मैं चैतन्य। आप समस्त परमात्माओं ने इतना सहयोग देकर के मेरे स्वप्न को पूरा किया। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का।
आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।